हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर है हमारा। इससे पहले हमने बाई पार्ट्स के 4 सवाल किए हुए थे, उसके आगे हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, जो कि वही फॉर्मूला है जो मैं एक बार फिर से लिख के दिखा देता हूँ। हो सकता है कोई नया स्टूडेंट्स हो। मान ली फर्स्ट और सेकंड फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन हमें लिखना है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डैट इज़ व्हाट, फर्स्ट को एज इट इज़ लिख के इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, हाँ या ना, माइनस इंटीग्रेशन किसका? फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू डी एक्स का होल डी एक्स। ये सुनो, तो ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है जैसा कि हम करते चले आ रहे हैं। इससे पहले 4 सवाल में भी हमने पिछले लेक्चर में यही किया था, पिछले वीडियो में यही किया था। तो फर्स्ट कौन होगा? जाहिर सी बात है, यहाँ ध्यान से देखिए। सबसे पहले फर्स्ट अलजेब्रिक, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक। आइलेट का फॉर्मूला, अगेन आइलेट भी याद होना चाहिए भाई। आइलेट में दोनों इन्वॉल्व है, ए और टी। ठीक है, ए अलजेब्रिक है और टी ट्रिग्नोमेट्रिक है। सबसे पहले जो सेकंड है, सेकंड वाला जिसके हमने नीचे 2 लिखा हुआ है, उसका इंटीग्रेशन देख लो, जानते हो कि नहीं जानते हो? तो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते, क्योंकि हमने कोई भी 10 फॉर्मूले में ऐसा tan स्क्वायर एक्स नहीं पढ़ा। तो फिर क्या करें? इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं जिससे हम उसके इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकें। हाँ, हमने मैनिपुलेशन में कुछ ऐसा पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। फॉर्म 1 के अंदर हमने 29 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ऐसा किया हुआ है जिसमें हमने tan स्क्वायर एक्स को क्या लिखा था? sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखा था, आइडेंटिटी 10th क्लास की। बहुत सिंपल है, आसान है हमारे लिए। नाउ व्हाट वी कैन डू, दो इंटीग्रेशन में अब हम ब्रैकेट्स खोलेंगे तो दो अलग अलग टर्म्स बन जाएंगे। पहला बनेगा एक्स एक्स स्क्वायर एक्स, दूसरा बनेगा माइनस एक्स। दोनों के इंटीग्रेशन को हम अलग अलग कर लेते हैं। पहला हो गया एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस दूसरा हो गया एक्स डी एक्स। अरे हाँ या ना, बस बात खत्म हो गई। अब क्या किया जाए? कुछ नहीं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सिंपली वी हैव टू अगेन अप्लाई द फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। इससे पहले भी हमने फर्स्ट और सेकंड लगाया था, लेकिन काम नहीं बना था। क्यों? क्योंकि सेकंड वाले का हम इंटीग्रेशन नहीं जानते थे। लेकिन अब हमने जो फॉर्म बनाया, सेक स्क्वायर एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया। दूसरा इंटीग्रेशन तो सिंपल है, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला है। लेकिन पहला जो इंटीग्रेशन है, यहाँ दो इंटीग्रेशन बने। पहला इंटीग्रेशन है, उसमें सेकंड पार्ट, बाई पार्ट्स लगाने के लिए सेकंड पार्ट है, उसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, रटा हुआ है हमें। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है। तो हम क्यों ना अप्लाई कर दें फॉर्मूला। ऊपर पीले रंग का फॉर्मूला है, ठीक है कि नहीं है? पीले रंग का तो मैंने भी पहना हुआ है, लेकिन पीले रंग के फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं। तो पहला फंक्शन एज इट इज लिख लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा भाई, इनटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, फिर से वही tan x लिख लो जो लिख चुके हो, इनटू डी एक्स। ठीक है, ये तो खत्म हो गया बाई पार्ट्स का। अब इस पार्ट का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। डैट इज व्हाट, एक्स का इंटीग्रेशन सारे बच्चों को पता ही है भाई, एक्स स्क्वायर बाई 2। अगर ये नहीं आता है तो इसका मतलब आपने इंटीग्रेशन आज तक टच भी नहीं किया, क्योंकि ये तो हम फिजिक्स के अंदर सीख लेते हैं, क्लास 11th के अंदर है ना। एक्स की पावर एन का टीचर्स बेसिक फिजिक्स के अंदर सिखा देते हैं, बेसिक टूल्स ऑफ फिजिक्स में सिखा दिया जाता है। खैर, तो एक्स टैन ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स क्या होता है? सभी बच्चों को याद होना चाहिए भाई, लॉग ऑफ सेक एक्स होता है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। वैसे ही लिखा, प्लस सी लिखा है, दैट इज व्हाट आवर ब्यूटीफुल आंसर है। यस और नो? इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, यस और नो? तो नेक्स्ट है हमारे सामने, नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6। यस और नो? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दैट इज सिंपली, क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट कैन आई राइट हियर? दैट इज, लिख लो भाई, दैट इज सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ, लिख लो 2x क्यूब इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, मेरे पास तो शीट है जो मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, आईआईटी वाले जेई स्टूडेंट्स को, वही शीट से क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो कोई पार्शियलिटी नहीं है यूट्यूब वालों के साथ में, जैसा यहाँ वैसा यहाँ, दोनों तरफ बराबर, सेम सेम। तो इधर देखिए ध्यान से, यहाँ दो पार्ट्स हैं हमारे सामने। सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान से देखिए, मेरे सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, जैसे कि यहाँ है ई की पावर एक्स स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ ये। ठीक है, क्या सिखा चुका हूँ भाई? इसमें आपको पता होना चाहिए ई की पावर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ई की पावर एक्स स्क्वायर है। मैंने कहा था ई की पावर अगर लीनियर नहीं है, एक्सपोनेंशियल में या कोई भी साइन ऑफ एक्स की जगह लीनियर नहीं है, तो बस आंख बंद करके एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दो? टी पुट कर दो। ठीक है कि नहीं है? लेकिन इससे पहले एक छोटा सा स्टेप और लिख लो। क्यों भाई? क्योंकि 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ 2x dx दिखना भी तो चाहिए, इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर अलग कर दिया, ई की पावर एक्स स्क्वायर अलग कर दिया, इनटू एक्स या 2x dx अलग कर दिया। देख लो, कोई फर्क नहीं है ओरिजिनल क्वेश्चन में और इसमें, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये dt हो गया, वेरी सिंपल। दैट इज व्हाट,
ये हो गया एक्स स्क्वायर की जगह टी रखा, ई की पावर टी आ गया इनटू डी टी, खत्म। नाउ व्हाट यू हैव टू अप्लाई, डायरेक्टली आप अप्लाई कर दीजिए क्या, बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स में पहला फंक्शन क्या है, एल्जेब्रिक, दूसरा क्या है एक्सपोनेंशियल। आइलेट क्या कहता है, आइलेट सर कहता है आई एल ए टी ई, यहाँ पर आइलेट तो ये है ई और ये है ए। तो पहला अलजेब्राइक ले लीजिए, दूसरा एक्सपोनेंशियल ले लीजिए, यू विल गेट द आंसर। क्या हो गया हमारे सामने, टी का मतलब क्या हो गया, डेट इज टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे सामने, मतलब टी इंटू ई की पावर टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। बाई पार्ट्स लगाइए, फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। पहला वाला फंक्शन हम एज इट इज़ लिखते हैं, अरे हाँ या ना। इसके बाद सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, बहुत बढ़िया, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन, ई की पावर टी आने वाला है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, माइनस साइन लगा लीजिए, फिर एक इंटीग्रेशन लगाइए, फिर पहले वाला जो फर्स्ट है उसका डिफरेंशिएशन 1 इंटू सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, दैट इज ई की पावर टी इज ई इंटू डी टी, बात खत्म हो गई। नाउ व्हाट वी हैव, टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी प्लस का सी। ई की पावर टी को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब सॉरी टी को क्या लिख सकते हैं, टी की जगह हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, टी को हमने एक्स स्क्वायर एज्यूम किया हुआ है, तो बस जहाँ जहाँ टी लिखा है, क्योंकि इंटीग्रेशन का काम तो खत्म हो चुका है टोटली। नाउ व्हाट वी हैव टू पुट, ठीक है, पुट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन होल एक्सप्रेशन, इन होल आंसर। तो ई की पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस का सी, एंड दैट इज व्हाट आवर आंसर इज। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे, खूब सारे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ही हमारा भला होता है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। यस और नो, क्वेश्चन नंबर 7 मैं कुछ इस प्रकार से लिखने वाला हूँ, देखो ध्यान से, थोड़ा सा टाइप चेंज कर रहा हूँ। कॉज ऑफ रूट ऑफ एक्स डी एक्स। अब इधर देखो ध्यान से, मैंने आपको एक तरीका बताया था, ठीक है, पिछले लेक्चर में या इससे पहले वाले पिछले लेक्चर में क्या बताया था कि हम तीन चार चीज़ें ध्यान रखेंगे। क्या क्या चीज़ें ध्यान रखेंगे भाई, इधर देखो ध्यान से। मैंने कहा सबसे पहले आप फॉर्मूला ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, फॉर्मूला नहीं मिलेगा तो फॉर्म ढूंढेंगे, फॉर्म नहीं मिलेगा तो फिर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा तो फिर हम मैन्युपुलेशन करेंगे या सिंप्लीफिकेशन करेंगे। मैन्युपुलेशन करेंगे इसलिए कि ये मैन्युपुलेशन जो है हमें इन तीनों में से कोई एक रूप हमें दे दे, कोई सा भी एक रूप, ठीक है कि नहीं है। मैन्युपुलेशन भी इस पर्पज से कि इन तीनों में से कोई एक फॉर्म आ जाए, क्योंकि ये तीनों फॉर्म नहीं आ पा रहे हैं। तो साफ साफ दिख रहा है कि मेरे सामने यहाँ कॉस रूट एक्स है। सबसे पहला तो ये है कॉस के आगे रूट एक्स लिखा है, ये लीनियर नहीं है, यस और नो। अगर ये लीनियर नहीं है तो हम ये सबसे पहले क्या करना चाहिए, जैसा कि मैं सिखा के आ रहा हूँ आपको, पुट कर दीजिए रूट एक्स इज इक्वल टू टी, हाँ या ना। तो रूट एक्स इज इक्वल टू टी, ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि अगर कभी किसी फंक्शन के आगे लीनियर ना दिखे तो उसकी जगह आप वही पुट कर दो, आपका आंसर मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, डैट इज इक्वल टू, तो हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करा, ठीक है कि नहीं है। तो फॉर्मूला दिख नहीं रहा भाई यहाँ पर हमें, ठीक है कि नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्म अभी हमने फॉर्म्स पढ़े नहीं है खास, पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, ये सारे फॉर्म्स तो अभी मेथड्स हैं, अब फॉर्म्स अभी स्टार्ट होंगे, लेकिन फिर भी हमने फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 नाम रख दिया है, लेकिन एक्चुअल फॉर्म्स जो स्टार्ट होंगे वो फॉर्म 4 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो अभी हमने ये तो पढ़ा है नहीं फिलहाल, अभी पढ़ा नहीं, पढ़ेंगे आगे, जिस पे क्रॉस लगाया है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन बचा, तो सब्स्टिट्यूशन हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन जैसे ही लगाया तो यहाँ पर क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया, एंड एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स और डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t इंटू डी टी आ गया, वेरी नाइस। नाउ व्हाट इट इज इक्वल टू, व्हाट इज दिस, कॉस का t हो गया, अरे हाँ या ना, इंटू, ठीक है, रूट एक्स की जगह dx की जगह 2t dt, खत्म हो गया सवाल। तो ये जो पार्ट है 2t का, ये अलजेब्रिक है, ये क्या है, ये हमारे सामने ट्रिग्नोमेट्रिक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, बहुत ही सिंपल सा हमारे सामने फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। व्हाट कैन वी डू हियर, राइट डाउन, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट एज इट इज लिख लिया, यस और नो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फॉर्मूला अब तो याद होना चाहिए, मैं कई बार लिखवा चुका हूँ, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में फॉर्मूला बार बार लिखवा चुका हूँ, अब आपको खुद लगाना आना चाहिए। कॉस का इंटीग्रेशन इंटू साइन टी, बहुत बढ़िया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या करना है, इस 2t का, पहले वाले का डिफरेंशिएशन सर 2 आ गया, इंटू कितना आ जाएगा भाई, कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, साइन टी आता है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सही चल रहा है अपन। तो यह क्या हो गया, 2t साइन टी माइनस 2, कॉन्स्टेंट है, साइन टी का इंटीग्रेशन सबको याद है सर, माइनस कॉस टी होता है, माइनस कहाँ गया, माइनस माइनस प्लस कर दिया, क्या कर दिया, प्लस का सी। ना व्हाट इट इज, व्हाट हियर इज टी, टी इज सिंपली रूट एक्स, तो हमने यहाँ रूट एक्स लिखा, टी की जगह साइन ऑफ रूट एक्स लिखा, प्लस 2 कॉस
रूट एक्स लिखा प्लस का सी एंड दैट इज अवर ब्यूटीफुल आंसर इज, हाँ या ना। तो ये हमारे सामने ये क्वेश्चन था रूट एक्स का इंटीग्रेशन। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ बाय बर्थ इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कोई बाई पार्ट्स का टर्म नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप सब्सटीट्यूशन करते हो, पुट करते हो रूट एक्स को टी, और यहाँ पर उसके बाद हमारे सामने इसमें बाई पार्ट्स आता है, इन्वॉल्व होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यस और नो। तो हमारे सामने ध्यान रहना चाहिए कि बाई पार्ट्स एकदम से आप ये मत सोचिए कि सीधे सीधे बाई पार्ट्स हमेशा नज़र आ जाएगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। बाई पार्ट्स आएगा, पहला स्टार्टिंग के क्वेश्चन बेसिक्स होते हैं तो उनमें तो डायरेक्ट नज़र आता है, लेकिन बाकी में नज़र नहीं आता। ये सोनो, तो कितने सवाल हमने कर लिए, आई थिंक 37 क्वेश्चन कर लिए ना। तो 8th क्वेश्चन हमें करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 8th क्वेश्चन है हमारे सामने, दैट व्हाट वी कैन राइट हियर इज, आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, दैट इज व्हाट, काम करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉजेक क्यूब एक्स डी एक्स। थोड़ा टाइप चेंज करते हैं। अब अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं इसमें भी, पहले सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, फिर थोड़ा चेंज होता है, ठीक है, फिर और चेंज होता है, अब थोड़ा और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आया है। अब ऐसा लग रहा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है ना, लग रहा है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन का, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। ऐसा ही सवाल आप घर पे करिएगा, है ना, यू कैन डू योर सेल्फ बाई योर सेल्फ, सेक क्यूब एक्स, सेक क्यूब एक्स डी एक्स, बिल्कुल ऐसा ही होगा। फिलहाल तो मैं यही वाला करवाने वाला हूँ, ये आपको खुद करना है ना, ये आपको खुद करना है, याद रखिएगा, ठीक है, ये आपको खुद करना है, दिस पार्ट यू हैव टू डू योर सेल्फ। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, कॉस क्यूब एक्स लिखा हुआ है डी एक्स है, कॉस क्यूब एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं भाई, कॉस क्यूब एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे सामने, तो हम क्या करें, ध्यान से देखते जाओ मेरे साथ में। हमने इसमें एक काम किया छोटा सा, क्या किया, इसमें हमने कॉजेक एक्स इंटू कॉजेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किया। ऐसा क्यों किया, ठीक है, बाई पार्ट्स हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आइलेट तो सिर्फ हमने एक तरीका बना के रखा है, बाई पार्ट्स हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम फंक्शंस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बस रूल ये याद होना चाहिए कि फर्स्ट पार्ट हम कुछ भी ले सकते हैं, सेकंड पार्ट हमें ऐसा लेना है जिसका हमें इंटीग्रेशन पता हो, यस और नो। ये रूल अगर हमें याद है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि अब ध्यान से देखो मेरे साथ में, यहाँ पर कॉजेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हम जानते हैं, हाँ जानते हैं भाई, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉजेक स्क्वायर एक्स, तो बच्चे कहेंगे सर माइनस कॉट एक्स होता है, तो इसका मतलब हम इसको सेकंड पार्ट मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, सेकंड पार्ट, और इसको क्या मान सकते हैं, फर्स्ट पार्ट मान सकते हैं। अरे हाँ या ना, बिल्कुल मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने यहाँ पर लिखा दैट इज इक्वल टू, व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर इज दैट इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट एज इट इज, मतलब कितना हो गया, कॉजेक एक्स, और ध्यान से देखते करते रहिएगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस कॉजेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा सर माइनस कॉट एक्स, कोई दिक्कत, नो सर। अब क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन, कॉजेक एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉजेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस, मतलब माइनस माइनस हो गया प्लस कॉजेक एक्स इंटू कॉट एक्स, हाँ या ना, इंटू कॉजेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, अगेन माइनस का सीओटी कॉट एक्स हो जाएगा, और इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है हमें। ध्यान से देखते जाइएगा मेरे साथ, क्या करना है भाई, डैट इज, ये तो आगे भाई माइनस कॉजेक एक्स इंटू कॉट एक्स, अब इसके साथ कुछ नहीं करना, ये तो डेड हो गया, माइनस बाहर रख लो, प्लस माइनस माइनस हो गया, कुछ खास, हाँ भाई क्या हो गया, ये कॉजेक एक्स इंटू ये है कॉट स्क्वायर एक्स, क्या है ये, कॉट स्क्वायर एक्स। कॉट स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं, ये है कॉट स्क्वायर एक्स, चलो लिख दूं क्या, चलो लिख देते हैं एक स्टेप, कॉट स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ में, ठीक है, ध्यान से देखते जाइए, यहाँ पर क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू अगेन दैट इज माइनस कॉजेक एक्स इंटू सी ओ टी कॉट एक्स, इसको फोटो को नीचे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, दैट इज माइनस ऑफ व्हाट इट इज, ये क्या हो गया हमारे सामने, इस कॉजेक एक्स को तो वैसे ही लिखेंगे, इस कॉट स्क्वायर एक्स में हम आइडेंटिटी लगाते हैं 10th क्लास की, क्या आइडेंटिटी है भाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉजेक स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे कॉजेक स्क्वायर थीटा या एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। नजर आ रहा होगा सबको भाई, ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन करिए, ये तो वैसा ही रहेगा कॉजेक एक्स इंटू सी ओ टी कॉट एक्स माइनस, यहाँ पर जब ब्रैकेट खोलोगे तो दो टर्म्स बनेंगे इस इंटीग्रेशन में, मतलब दो इंटीग्रेशन बनेगी अलग अलग, तो दोनों इंटीग्रेशन को हम अलग अलग लिखते हैं। पहला इंटीग्रेशन बनेगा माइनस कॉजेक क्यूब एक्स
dx। ये तो कुछ पहचाना पहचाना सा लग रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा टर्म है हमारे सामने जो कि क्या है, डैट इज माइनस माइनस प्लस, व्हाट इज दिस, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। हाँ या ना, cosec x dx। तो इसके बाद क्या लिखेंगे भाई, यहाँ तो एज इट इज रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि माइनस cosec x cot x, तो भाई ये तो डेड है, कुछ नहीं कर सकते। इस cosec x क्यूब x कहीं देखा हुआ है? हाँ देखा हुआ है भाई, मेरे सामने तो छुपा हुआ है, लेकिन आपके सामने कॉपी में छुपा नहीं होगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये जो पार्ट है cosec क्यूब x, दैट इज द ओरिजिनल क्वेश्चन। तो जब भी कभी ओरिजिनल क्वेश्चन अचानक बीच में नजर आ जाए इंटीग्रेशन में, तो फौरन उसका नाम आई रख दीजिए। क्या नाम रख दीजिए उसका? उसका नाम फौरन, विदाउट वेस्टिंग टाइम, यू हैव टू एज्यूम इट आई। आई मान लीजिए, मतलब हमें आई निकालना है, आई फाइंड आउट करना है। अब ध्यान देखो ध्यान से भाई, क्या करना है हमें। हमने क्या किया, इसको आई लिखा। क्या लिखा इसको हमने? आई। क्या लिखा भाई इसको? डेट इज आई। ये हो गया आई। और cosec x का इंटीग्रेशन हम सब जानते हैं। हाँ सर बहुत अच्छे से जानते हैं। cosec x का इंटीग्रेशन हम में से कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। क्या होता है भाई, बोलो भाई, log ऑफ cosec x माइनस cot x, या अगर कोई चाहे तो log tan x बाई 2 भी लिख सकता है, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू आई। ये किसके बराबर चल रहा है? ये आई के बराबर चल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे सामने ये आई के बराबर चल रहा है। किसके बराबर चल रहा है? आई के बराबर। अब इधर देखते जाओ भाई ध्यान से, ये हो गया हमारे सामने व्हाट इट इज। ये जो पार्ट है इसको मैं इधर शिफ्ट करने जा रहा हूँ, तो ये प्लस आई हो गया, तो ये हो गया डेट इज 2i बराबर क्या हो गया ये, डेट इज हम क्या लिख सकते हैं, माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ cosec x माइनस COT cot x, है ना। एंड द फाइनल आंसर इज i इज इक्वल टू 1/2 इधर आ गया, एंड यू कैन राइट माइनस cosec x cot x प्लस ब्रैकेट लगा लो भाई, ठीक है, प्लस log ऑफ cosec x माइनस COT cot x, ब्रैकेट क्लोज करिए एंड प्लस सी, एंड दैट इज व्हाट आवर आंसर इज। तो ये हमारे सामने इस पूरे सवाल का आंसर आया है। दिखने में अलग टाइप का सवाल है। सेम अगर हम इसी प्रकार के क्वेश्चन को sec क्यूब x को भी ऐसे ही करेंगे। किसको करेंगे भाई? sec क्यूब x। दिस इज sec क्यूब x, ध्यान रहे, दिस इज sec क्यूब, दिस इज sec क्यूब। अगर हम sec क्यूब x का इंटीग्रेशन भी करेंगे तो बिल्कुल सेम तरीके से sec x इंटू sec स्क्वायर x करके आप इसके अंदर बाई पार्ट्स लगाइए एंड यू विल गेट द आंसर सून, है ना। आपको सामने जल्दी से आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपके सामने अब ये करा हुआ सवाल है। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आसान सवाल है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 अब हम देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट वी हैव। क्वेश्चन नंबर 9 इज, लिख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने कोई एक और टाइप का सवाल। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स करते हैं। क्या करते हैं? साइन इनवर्स एक्स। सर ये तो अकेला फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, इसका तो फॉर्मूला होना चाहिए, लेकिन इसका फॉर्मूला नहीं होता है। हमें इसको फॉर्मूला फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला इसका हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकाला जाए भाई? ध्यान से देखो, जब कभी भी अकेला फंक्शन हो, अकेला है ना साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अकेला है, इसके साथ इसकी कौन मदद करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर इसकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो इसकी मदद करने के लिए आएगा कौन? दैट इज इक्वल टू इंटू 1 कर दो। क्या कर दो? अब यहाँ पर 1 जो है वो एल्जेब्रिक की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की तरह। अब आईलेट लगाओ, ILATE, क्यों भाई? आईलेट लगाया। आईलेट में कौन कौन है सर? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक। तो पहले नंबर पे कौन आएगा सर? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, और दूसरे नंबर पे आएगा 1। क्या इससे आंसर आ जाएगा? देख लेते हैं, बिल्कुल आ जाना चाहिए आंसर हमारे सामने। ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ। व्हाट कैन वी डू हियर इज, इधर देखो ध्यान से। अब सबसे पहला फंक्शन हमने क्या किया सर? एज इट इज लिखा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज, अरे 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है, माइनस इंटीग्रेशन लगाया साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डोंट वेस्ट टाइम, इनटू 1 का इंटीग्रेशन x इंटू dx। खत्म हो गई कहानी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का हमें डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है, हाँ या ना, इंटीग्रेशन करना है। अब इधर देखो ध्यान से क्या कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्या कर सकते हैं, इधर देखो ध्यान से। हमने यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर को एक सेकंड के लिए t मान लिया। क्या मान लिया? चलो लिख लेते हैं, पुट
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। साथ में क्या है सर, साथ में कांस्टेंट है 1 माइनस, ठीक है, तो 1 माइनस भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया अब, तो ये हो गया माइनस का 2x dx इज इक्वल टू dt। समझ में आ रहा होगा सर, यहाँ 2x dx नहीं है, माइनस नहीं है, कोई बात नहीं, हम 2 भी लेकर आएंगे, एक 2 यहाँ लगा देंगे 1/2, और यहाँ माइनस भी हम लेकर आएंगे ब्रैकेट लगाकर, और यहाँ माइनस को हम प्लस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये प्लस हो गया है। क्या हो गया, दिस टर्म, ये जो हो गया ऊपर dt बन गया है, नीचे हो गया है t रूट टी। तो फाइनली हमारे सामने हम क्या लिख सकते हैं इसको, वी कैन राइट इट इज एज सिंपल, ये हो गया सर x साइन इनवर्स x माइनस नहीं प्लस है, ये 1/2 है, ऊपर बचा dt, नीचे बचा रूट ऑफ t। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस dt अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, 2 रूट टी होता है, क्या होता है 2 रूट टी प्लस सी। कुछ खास, हाँ सर 2 से 2 कैंसिल हो गया है। नाउ व्हाट यू हैव, द आंसर इज प्लस रूट टी, इस टी की जगह आप अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, टी की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज व्हाट द फाइनल आंसर इज। खत्म हो गया, आसान सा क्वेश्चन था हमारे सामने। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। बाय पार्ट्स के हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना, और काफ़ी आसान आसान से सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम एक सवाल और करते हैं। 9 हो गया, 10th क्वेश्चन, एक और सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन। अगर आप चाहें तो उसका फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, चाहे तो हर चीज़ का फॉर्मूला याद नहीं रखा जाता, लेकिन जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ उसका आप याद रख सकते हो। log x dx का इंटीग्रेशन करना है, ये हमारे सामने सवाल है। log x dx क्या करा जाए भाई, log x dx का क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्या करा जाए, ध्यान से देखिए। सिंगल फंक्शन है, अकेला फंक्शन है, ठीक है, कोई फॉर्मूला भी नहीं है। क्या करें, इंटू 1 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इंटू 1। आईलेट क्या कहता है, ILATE, आईलेट ये कहता है कि यहाँ सर log है और एल्जेब्रिक है, तो पहला log होगा, फर्स्ट फंक्शन log लेंगे, सेकंड फंक्शन 1 को एल्जेब्रिक मान लेंगे। अब हम इसके अंदर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कैसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, log x का डिफरेंशिएशन क्या, log x को सबसे पहले एज इट इज लिखेंगे फॉर्मूले के अनुसार, ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एज इट इज लिखा हमने, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना आ जाएगा, x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना आ गया, 1/x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन अगेन x इंटू डी एक्स, एक्स से x कैंसिल हो गया, बचा 1। फाइनल आंसर x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी। तो हम क्या लिख सकते हैं, x log x माइनस x। log x का फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं, अगर आप चाहें इफ़ यू वांट, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसे हम रट लें तो बिल्कुल रट सकते हैं। दैट इज़ व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ log x dx इज इक्वल टू x log x माइनस x प्लस सी, ठीक है। बट ना भी याद हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, काम ही आता है। कोई चीज़ याद होती है तो अच्छी चीज़ होती है ना, याद होना अच्छी हैबिट है, लेकिन नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम खुद बाय पार्ट्स लगा के इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नंबर 11th क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैसे कि हमारे सामने लिखा हुआ है, दैट इज़ मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है शीट में, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। क्या करा जाए, ध्यान से देखो, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ये f है तो ये f डैश मिल गया है ना, बाकी हम x को चेंज कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे t के फॉर्म में। तो अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं भाई, सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम पुट लिख लें, पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t लिखा, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी लिख लोगे। यहाँ पर हम क्या x को क्या लिख सकते हैं, डैट इज इक्वल टू tan ऑफ t लिख सकते हैं, हाँ या ना, tan t लिख सकते हैं। कितना हो गया, डैट इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया, डैट इज इक्वल टू x की जगह क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर t इंटू tan इनवर्स x की जगह t, और ये जो dx का पार्ट है, ये वो जो पार्ट है dx वाला, और ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला पार्ट, इसकी जगह हम dt लिख लेंगे।
ख़त्म हो गया। इससे पहले ऑलरेडी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, क्यों ना हम दोबारा, चलो फिर से कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो आपके सामने पता होना चाहिए, जैसे कि अभी कि मैंने शायद आज का सबसे पहला ही क्वेश्चन करवाया है, बहुत फास्ट तरीके से हम करने जा रहे हैं। टी को टी लिखा, tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, डेट इज सेक स्क्वायर टी माइनस 1। आज के लेक्चर का सबसे, इस वीडियो का सबसे पहला सवाल यही है, ठीक है। तो क्या करें भाई, सब अलग अलग कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू सेक स्क्वायर टी माइनस टी, ठीक है, या ऐसा कर लो, दिस इज 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 डी टी, अलग अलग इंटीग्रेशन में बांट दीजिए, डेट इज टी डी टी, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट। दोनों का इंटीग्रेशन जानते हो, बिल्कुल जानते हैं। टी एज इट इज लिखा, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन tan टी, देखो कितनी तेज होता है आंसर, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, दूसरे का इंटीग्रेशन tan टी, अरे हाँ या ना, डी टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये तो मैं समझाता हूँ आपको तो थोड़ा टाइम लग जाता है, वरना क्वेश्चन में कोई टाइम वाइम थोड़ी ना लगता है, फटाफट सवाल होते हैं अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो। डैट इज इक्वल टू टी की जगह क्या लिखेंगे हम, टी tan टी ही लिखेंगे, ठीक है कि नहीं है, माइनस tan टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ सेक टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। जहाँ जहाँ टी लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x, और जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम क्या लिखेंगे, tan t लिखेंगे, याद रहना चाहिए, ये सर नो। तो चलो शुरू करते हैं, क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए भाई, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट किया जाए, t की जगह लिखेंगे हम tan इनवर्स x, और tan t की जगह लिखेंगे हम सिंपली x माइनस लॉग ऑफ सेक ऑफ t की जगह लिखेंगे डैट इज tan इनवर्स x, क्या लिखे लेंगे, tan इनवर्स x माइनस व्हाट इज दिस, टी स्क्वायर की जगह t की जगह क्या लिखेंगे, डैट इज अगेन tan इनवर्स x का होल स्क्वायर होल अपॉन 2 प्लस सी। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर सबको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो पार्ट है, ये वाला दिस पार्ट है ना, सेक ऑफ tan इनवर्स x को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको अलग से नहीं लिखूंगा बट सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। सेक ऑफ tan इनवर्स x को मैं x अपॉन 1 लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं जानता हूँ tan इनवर्स के सामने p अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा फंडामेंटल है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डैट इज h निकाल लो, h क्या होता है, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो सबको आता ही होगा ना। तो p कितना लिया है मैंने, x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब मैं इसको सेक को, इसको भी सेक इनवर्स में लिख रहा हूँ, तो सेक इनवर्स क्या होता है, h अपॉन बी होता है, क्या होता है, h अपॉन बी। तो h क्या है यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, b कितना है, b हमारे सामने 1 है, सेक इनवर्स से सेक इनवर्स कैंसिल हो गया, नाउ इट इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। मतलब आप इस लाल ब्रैकेट की जगह पर क्या लिख सकते हो, लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो सकता है आपने लिखा हो इस प्रकार से, मान लीजिए कुछ ऐसा लिख दिया हो, ये सुनो, लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन फिर भी आंसर ये नहीं दिख रहा हो, बल्कि आंसर दिख रहा हो 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ये पावर 1/2 है, अरे हाँ या ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 1/2 है कि नहीं है, और ये 1/2 उचक के कहाँ जाती है, लॉग की प्रॉपर्टी में यहाँ जाती है, लॉग m की पावर n का फॉर्मूला लगने के बाद। तो बहुत ही सिंपल सा हमारे सामने कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल से हमारे सामने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस भी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है भाई।